5वें पारे में 8 अहम बातें बयान की गई हैं। ये बातें हमारे घर, मुआशरा और ईमान के लिए बहुत अहम हैं। नंबर 1, खानादारी की तदबीर। नंबर 2, अदल और एहसान। नंबर 3, जिहाद की तरगीब। नंबर 4, मुनाफिकीन की मजम्मत। नंबर 5, कत्ल की सजाएं। नंबर 6, हिजरत और सलातुल खौफ। नंबर 7, एक मुनाफिक चोर का किस्सा। और नंबर 8, सीधे रास्ते पर चलने की तरगीब। पहली बात, खानादारी की तदाबीर। यहाँ ये बात बयान फरमाई गई है कि अल्लाह ने घर का सरबराह मर्द को बनाया है, लिहाजा घर की तमाम तर जिम्मेदारी और बीवी का नानो नफका मर्द के जिम्मे है। लेकिन अगर बीवी शौहर की नाफरमानी करे तो मर्द को बीवी से मुताल्लिक 3 हिदायत दी गई हैं। पहली हिदायत, बीवी को वाज़ो नसीहत के जरिए समझाए। दूसरी हिदायत, अगर ना समझे तो बिस्तर अलग कर दे। तीसरी हिदायत, और अगर फिर भी ना समझे तो आखिर में तो इंतहाई इकदाम के तौर पर हद में रहते हुए इसको सजा भी दे सकता है। दूसरी बात, अदल और एहसान का हुक्म दिया गया है ताकि इज्तिमाई जिंदगी भी दुरुस्त हो जाए। तीसरी बात, जिहाद की तरगीब दी गई है कि मौत से न डरो, वो तो घर बैठ के भी आ सकती है। चौथी बात, मुनाफिकीन की मजम्मत करके मुसलमानों को खबरदार किया गया है कि ये लोग तुम्हें भी अपनी तरह काफिर बनाना चाहते हैं। पांचवी बात, कत्ल की सजाएं बयान करते हुए बड़ा ही सख्त लहजा इस्तेमाल किया गया है कि मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करने वाला हमेशा जहन्नुम में जलेगा। छठी बात, हिजरत और सलातुल खौफ के जहाद के लिए हिजरत भी करनी पड़ती है, लिहाजा जहाद और हिजरत में नमाज पढ़ते वक्त दुश्मन का खौफ होता है, इसलिए सलातुल खौफ बयान हुई है। सातवीं बात, एक मुनाफिक चोर का किस्सा। एक शख्स जो बज़ाहिर मुसलमान था मगर दर हकीकत मुनाफिक था। इसने चोरी की और इल्ज़ाम एक यहूदी पर लगा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये वाक़या पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के खिलाफ फैसला देने ही वाले थे कि वही का नुज़ूल शुरू हो गया। अल्लाह ताला ने बता दिया कि चोर यहूदी नहीं है बल्कि वो मुनाफिक मुसलमान है। चुनाचे वो चोर मक्का भाग गया और खुला काफिर बन गया। आठवीं बात, सीधे रास्ते पर चलने की तरगीब। शैतान की बातों से बचें, नबियों की पैरवी करें, औरतों के हकूक अदा करें और मुनाफिकों से खबरदार रहें। ये पारा मुसलमानों को घर, मुआशरे और मैदान जंग में कैसे जिंदगी गुजारनी है इसके वाज़ेह और ठोस कवानीन सिखाता है और मुनाफिकत से बचने की हिदायत दी गई है। अल्लाह पाक हमें कुरान की हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।